साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में स्वागत है। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सिंह राशि का फलादेश, साप्ताहिक फलादेश, जो कि 15 सितंबर से 21 सितंबर के बीच बताने वाला हूँ। इस सप्ताह में आपको क्या क्या विशेष फल प्राप्त रहेगा, इसको सुनकर आप अपनी दिनचर्या को बदल सकते हैं और लाभांश बढ़ा सकते हैं। साथ ही क्या विशेष है, तो इस सप्ताह में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपने विचारों में मलिनता नहीं रखनी है, दरिद्रता नहीं रखनी है, पॉजिटिव रहना है। थॉट्स लग्जरी है, लेकिन उसको कैसे संपन्न हो ये रखना है। चिंतन करते हुए कार्य करना है, चिंता करते हुए नहीं, चिंतन करते हुए कार्य करना है। निश्चित तौर पर आपकी दिशा ही बदल जाएगी। हम सारा फलादेश कैसे बताते हैं, यह बड़ा ही सहज सरल है। चंद्रमा किन किन राशियों पर विचरण करता है उससे तय होता है। तो चंद्रमा इस सप्ताह में आपके मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि पर विचरण करेंगे। इस वजह से क्या क्या हमें फल प्राप्त होंगे, इसके ऊपर विचार करेंगे। निश्चित तौर पर जब चंद्रमा गुरु के साथ रहता है, गजकेसरी योग निर्माण करता है, तो प्रारंभ में आपके साथ गजकेसरी योग बना हुआ है, यानी हाथी की तरह मस्त और केसरी की तरह दमंगता। तो आप अपने कार्य में बड़े मस्त रहेंगे और दमंगता पूर्वक रहेंगे, लेकिन अति जो होती है वो बड़ा अच्छा नहीं मानते हैं उसको। तो अति पर विराम रहना चाहिए। नियंत्रण, उत्साह या क्रोध दोनों पर कोई डिसीजन नहीं लेने चाहिए। तो इस वजह से आपको चिंतन करना बड़ा आवश्यक है, चिंता करना नहीं, और वो भी पॉजिटिव चिंतन करना है। तो लाभांश के प्रतिशत बढ़ जाएंगे। आय भाव में जब चंद्रमा है आपके गुरु के साथ, निश्चित तौर पर आमदनी के कुछ विशेष रास्ते खुल सकते हैं। आपके अपने बड़े भाई से, बड़े बहन से आपको लाभ रह सकता है। फिर जब चंद्रमा यहां आ जाएंगे द्वादश भाव में, तब आपका खर्च बढ़ेगा। अनचाहते हुए भी, नहीं चाहते हुए भी किसी को पैसा देना सर हो सकता है। परिवारजन आ जाए, मित्र आ जाए, कहीं घर परिवार में वृद्ध हैं उनके ऊपर लग जाए, रोग के ऊपर लग जाए, यात्रा के ऊपर लग जाए, पैसे का व्यय बढ़ सकता है। तो आप तैयार रहें या नियंत्रित रहें। फिर चंद्रमा का गोचर लग्नस्थ आ जाएगा। एक विशेष बात यह कि चंद्रमा जब यहां आ रहा है, उससे पहले सूर्य 16 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, सिंह से कन्या राशि में आ रहे हैं। तो जब चंद्रमा यहां आएंगे तो केतु, चंद्र और शुक्र ही रहेंगे। तो यहां पर भी ग्रहण योग बनेगा। पहले भी बन रहा है, बाद में भी बन रहा है। पहले सूर्य बना रहा है, फिर चंद्रमा बनाएगा। तो विचारों में खिन्नता नहीं रखनी, दरिद्रता नहीं रखनी, पॉजिटिव रहना है और मोटिवेशन अपने आप को, दूसरों को, सबको आपको देना है। विचार अच्छे रहेंगे तो मंजिल आपको सहजता से प्राप्त रहेगी। बाकी आप समझदार हैं और विशेष हैं, या आप स्वयं जानते हैं, तो आप पॉजिटिव रहेंगे। फिर बात करें जब चंद्रमा यहां आ जाएगा, निश्चित तौर पर आपको धन का लाभ रहेगा, धन में वृद्धि रहेगी, कुटुंब में सुखों में आपको विशेष फल की प्राप्ति रहेगी। आपके बोलने में, खाने में, देखने में, सब में परिवर्तन आएगा। यह लास्ट में रहेगा। तो ये सप्ताह में मैंने सारे फलादेश आपको बताए हैं, तो आप इसको ध्यान से अपने जीवन में उतारें और लाभ बढ़ाएं। विशेष बात इस सप्ताह में, पिछले सप्ताह से चल रहा है और इस सप्ताह में भी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, अपने पितरों का समय चल रहा है। इस सप्ताह में नवमी से 15 तारीख को जो है नवमी का श्राद्ध रहेगा और 21 तारीख को अमावस्या रहेगी, सर्वपितृ अमावस्या। तो उस दिन भी आप कुछ विशेष कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की पूजा तर्पण कर कर आप देवताओं के साथ पितरों की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। पितर विशेष आशीर्वाद देते हैं, वो तृप्त हो जाते हैं तो आप इच्छित फल से कई गुना ज्यादा दे देते हैं, और अगर वो अतृप्त रहते हैं तो आप पर विशेष कुपित भी रह सकते हैं।
तो उनके लिए आप तर्पण करें, पीपल में जल चढ़ाएँ, ब्राह्मण को भोजन कराएँ और जो नीडी लोग हैं उनकी भी मदद करें। घर में बहन-बेटियों को, बच्चों को आप कुछ विशेष अच्छे रखें, अच्छा खान-पीन कराएँ, उनकी तिथि है उस दिन खीर बनवाएँ, तो अच्छा रहेगा। भोग लगाएँ, पीपल में जल चढ़ाएँ, परांडे पे दिया करें, ये सारे कार्य उनको बड़े पसंद रहते हैं। तो उनका पसंद आप अगर ध्यान रखेंगे तो विशेष रहेगा। फिर बात करें कि इस सप्ताह में सूर्य ग्रहण भी आ रहा है, जो कि भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना है। 21 तारीख को सूर्य ग्रहण रहेगा, तो कोई कुछ भी कहे, आप मस्त रहें, ध्यान ना दें। फिर बात करें कि 18 तारीख को कुछ समय के लिए 4-5 मिनट के लिए गुरु पुष्य आ रहा है। उस समय में आप यदि कुछ विशेष करते हैं, तो उसका विशेष फल प्राप्त होगा। विशेष क्या करना है, यह आपको चिंतन करना है। इस समय किया गया कार्य लाभ अत्यधिक दिलवाता है। जो सोचते हैं वो विशेष होता है। यह समय ही ऐसा है गुरु पुष्य का। आप अखबार में देखते होंगे, आज गुरु पुष्य, आज रवि पुष्य, आज इतने करोड़ की खरीदारी हुई। तो ये सारी चीजें होती है कि वो कालांतर में लाभ देने वाला होता है। तो इस समय का आप उपयोग करें। 18 तारीख को प्रातः 6:28 से 6:32 तक का ये समय रहेगा। 6:28 से 6:32 तक का समय रहेगा। आप इसमें जो भी चाहते हैं अवश्य करें। और अमावस्या के दिन जो कि 21 तारीख को है, आपको विशेष पितरों के लिए कार्य करना ही चाहिए और प्रेरित करना घर पर भी सबको। फिर बात करें क्या विशेष है हमारे इस सप्ताह में, कौन सा दिन हमारे लिए अच्छा है, बेस्ट कौन सा दिन है। तो 15 तारीख को आपके लिए इस सप्ताह में सबसे बेस्ट दिन है। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, तो आपको अच्छा फल प्राप्त रहेगा। फिर बात करें कौन सा कलर हमें अच्छा रहेगा, तो मैं सोचता हूं मिक्स कलर, मिला जुला कलर अच्छा रहेगा। फिर बात करें कौन सा दिन हमें अवॉइड करना है, तो 17 और 18 सितंबर को आपको अवॉइड करना है। कोई नई चीज ना करें, अपने आप को यथावत बनाए रखें, एग्रेसिव ना रखें, कोई नई डीलिंग ना करें, किसी को पैसे ना दें, इन बातों का ध्यान रखेंगे। फिर बात करें और विशेष बात इन बिंदुओं के ऊपर, सर्वप्रथम हेल्थ। तो आपका हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। क्यों? जब भी हेल्थ की बात आती है, तनु भाव और रोग भाव, दो भाव को विशेष देखा जाता है। अब रोगेश अष्टम स्थान पर गया है, प्रथम भाव में केतु, शुक्र, प्रारंभ में सूर्य, बाद में चंद्र आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर शरीर में आपके दर्द रहना है ना, साथ में आपके विचार नेगेटिव वन या ब्लड से संबंधित, बोन से संबंधित, मेरुदंड संबंधित और माइग्रेन संबंधित, इनसे संबंधित कुछ न कुछ आपको समस्या रह सकती है। आपको हम इतना सहज उपाय बताएंगे, उसको कर कर आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं। फिर बात करें लव की, तो निश्चित तौर पर लव की स्थिति आपके लिए पॉजिटिव, सही बनी हुई, अच्छी बनी हुई है। आपको संबंध बड़े मधुर रहने वाले हैं, अच्छे रहने वाले हैं। फिर बात करें रिलेशन की, तो आपके विचार आपके रिलेशन तय करेंगे, क्योंकि ये माइंड का स्थान है। लग्न जो है मस्तिष्क है, और सोच कैसी है, तो सोच यदि नेगेटिव रखेंगे तो संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। सोच यदि पॉजिटिव रखेंगे, निश्चित तौर पर आपके पॉजिटिव संबंध रहेंगे। फिर बात करें कैरियर की, कैरियर के अधिपति बने हुए आपके विनस, शुक्र, जो कि आपके लग्नस्थ गए, तो आपकी सोच बड़ी लग्जरी हो रही है, लेकिन कर्म पर ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। अगर आपने कर्म पर ध्यान दिया है, तो निश्चित तौर पर आपके कर्म में परिवर्तन आएगा और लाभ की स्थिति बढ़ेगी। मैरिज की बात करें तो मैरिज की स्थिति बनी हुई नहीं है अभी। आपको इसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए, चिंतन नहीं करना चाहिए। और यदि स्थितियां बनती है तो आपको उसके उपाय करने हैं। बाकी कालांतर में आपको कुछ विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। फिर बात करें हम क्या ऐसा उपाय करें जिससे दोहरा लाभ प्राप्त हो, आध्यात्मिक भी हो और उपाय भी हो। तो उसके लिए मैं कहूंगा आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है,
प्रातःकाल सूर्य नमस्कार करने 12 बार अगर आप प्रयास करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे इस चीज को, आप फिजिकली फिटनेस आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आदित्य भगवान की कृपा रहेगी। लग्नेश यदि मजबूत होगा, विचार मजबूत होंगे, स्वस्थ रहेंगे आप। यदि आप स्वस्थ हैं, सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में। परिश्रम आप वैसे भी अच्छे करते हैं, मेहनती हैं आप। तो अगर फिटनेस अच्छी है फिजिकली और मेंटली, तो सब चीज आपके अनुकूल में है। तो मित्रों, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हुई हो तो मित्रों के साथ, परिवारजन के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।